रिक्वेस्ट है कि अपने पेन और पेपर को लेके बैठिए। आज के जो आइडियाज मैं आपसे शेयर करूंगा, जो भी आपके आंसर्स दूंगा, हो सकता है कि किसी लीडर को ऐसा आइडिया मिले कि उसकी टीम की ग्रोथ बदल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पलक मैम, आप पहला क्वेश्चन बताइए। एक मिनट। I quit Besties and join YesPage. Please provide full information. ओके, एक सेकेंड। मैं इनका दूसरा क्वेश्चन, प्लीज प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का 3 years एक्सपीरियंस है। आई क्विट बेस्टीज एंड नॉट फुली नॉलेज ऑफ YesPage प्लान। प्लीज प्रोवाइड नंबर ऑफ गुड लीडर टू हेल्प मी। इसके लिए तो देखिए आप ऋतिक पंचल, आप अपने अपलाइन से कनेक्ट होइए और उन्हें बोलिए, वो आपको सारा ही प्लान एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लेती हूँ अब डायरेक्टली। सुनो के किसी भी सीए से जाके इसकी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, तो 500 से 1000 के बीच में इसके चार्जेस आते हैं। नॉर्मल आप किसी भी सीए पे जाइए, वो आपको प्रॉपर इसका प्रोसीजर बता देंगे, कैसे कैसे रिटर्न फाइल होती है। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, इन अकाउंट्स की डिटेल लगती है। I have joined 4 people, they are not working, so what can I do? मैंने सभी को पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपका एम खाली लोगों को ज्वाइन कराना नहीं है, ज्वाइन करा के उन्हें सिखाना भी है। तो जितना आप एफर्ट्स लगाते हो ज्वाइन कराने पे, उतना ही एफर्ट्स अगर आप उन्हें सिखाने पे भी लगाओगे तो आपकी टीम की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, दुगनी स्पीड से होगी। तो आप उनको मीटिंग दिलवाओ, ट्रेनिंग मीटिंग दिलवाओ। उन्हें अगर प्लान नहीं आता, अभी वो फ्रेशर्स हैं, तो उन्हें 1 महीना 2 महीना अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लेके आओ। उनकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी वो उतनी जल्दी ग्रोथ करेंगे। आप उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल लो। व्हाट्सएप पे वर्क के लिए बोलते हैं, समझाने के लिए। कोशिश करो कि आप उन्हें कॉल पे ही समझाओ। अगर कोई कॉल बिल्कुल ही नहीं लेना चाहता और व्हाट्सएप पे ही समझना चाहते हैं, तो आप उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हो, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी का लिंक शेयर करो। मेरे पास 5 पर्सन आए हैं जिनको वर्क तो करना है, पर उन्हें टाइम चाहिए। तो अगर उन्हें टाइम चाहिए तो आप उनसे पहले पूछो कि आपको टाइम किस चीज के लिए चाहिए, आपका क्या इशू है, और कोशिश करो कि आप उनका वो इशू सॉल्व कर सको। बिना टीम बनाए क्या हमें इनकम मिल सकती है? नेटवर्किंग में बिना नेटवर्क बनाए इनकम लेना इम्पॉसिबल है। फिर तो आप खाली कंज्यूमर बने रह जाओगे, जिसने सामान तो ले लिया और आगे कोई नेटवर्क नहीं बनाया। तो ये इम्पॉसिबल है। डायमंड एंट्री के लिए रेडी नहीं होते। आप उन्हें पहले से ही अगर सिल्वर एंट्री बता के चलोगे तो वो डायमंड एंट्री के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। आप स्टार्टिंग ही डायमंड एंट्री से करो, जब भी मैक्सिमम लोग आपके साथ डायमंड प्लान से सुनेंगे। मैम, एक ने कहा है कि अगर वो कंपनी के पेरोल पर नहीं है तो वो टीडीएस किस हिसाब से कटती है? टीडीएस किस हिसाब से कटती है? अगर वो कंपनी के पेरोल पे नहीं है तो आप ये इस चीज का आंसर आप कंपनी के कस्टमर केयर में ले सकते हो, वो आपका एमडी सर से भी बात करा देंगे। तो प्रॉपर अब कंपनी किस तरीके से टीडीएस काट रही है वो आपको एमडी सर बता पाएंगे। पर ऐसा है कि बिना टीडीएस काटे कोई भी कंपनी नेटवर्किंग में रन नहीं कर सकती, ये बिल्कुल इनलीगल होता है। तो जो आपकी मैचिंग इनकम, जनरेशन इनकम, रॉयल्टी इनकम बन रही है, तो इस इनकम को वाइट शो कराने के लिए कुछ ना कुछ तो टैक्स कटेगा ही। अब इसका प्रोसीजर आपको कस्टमर केयर वाले क्लियर बता देंगे। कुछ लोग ऑफलाइन प्लान समझाने के लिए कहते हैं हाँ, जबकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी
करा दो तब भी। अगर ऑफलाइन के लिए वो प्लान कहते हैं तो आप ऑफलाइन मीटिंग करिए। टीम की ग्रोथ और स्पीड से होगी अगर आप ऑफलाइन मीटिंग करोगे। अब आपने ऑनलाइन तो सारा कुछ सीख लिया और ऑफलाइन आपको नहीं आता, तो जरूरी है कि आप ऑफलाइन भी सीख के चलो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसकी। आप ऑफलाइन मीटिंग दो। आप घर में अगर लेडीज हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ जाओ, संडे को जाओ, जब भी टाइम मिले आप जाओ। मेरी एक लीड यूएसपी प्रोडक्ट का शॉप खोलना चाहते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें यशविज की शॉप खुलवा सकते हो। कंपनी इस चीज की मना नहीं करती कि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। कंपनी का एम यही है कि हर इंडिया में हर कस्टमर को, हर पर्सन को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना। अब चाहे आप उसे रीसेल करो, आप शॉप खोलो, आप नेटवर्किंग के थ्रू करो, आप कैसे भी कर सकते हो। मेरे पास एक लीड आई थी, उसने बोला कि पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। पेमेंट किस तरीके से नहीं कर पाऊंगी? ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगी, सीओडी चाहिए, या फिर बिना पेमेंट करे ही तो यहाँ पे आईडी एक्टिव हो नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट परचेज आपका करना जरूरी है। लीड्स प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाइड नहीं है। इस प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाइड नहीं है। प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। अब उन्हें सूट ना करे हो ये बात अलग है, क्योंकि मैं खुद इनके प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, तो जरूरी नहीं है कि सबको ही प्रोडक्ट सूट कर जाए। हर पर्सन की स्किन अलग अलग है, तो उनका थोड़ा आप पूछो कि क्या आपको रिएक्शन करा है, क्या हुआ है, क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। वैसे ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। जितने भी लोगों ने कंज्यूम करे हैं बहुत अमेजिंग फीडबैक्स मिले हैं। तो लीड्स की बात हो रही है अगर, तो फिर लीड्स तो सिर्फ पीडीएफ में देख के अगर बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट्स के लिए, तो देखने में तो बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में अच्छी होती हैं, राइट? आप कैसे डेली 60 लीड्स को हैंडल करते हो प्लीज? ये मैंने आपको बताया ना। बट अच्छा, आपसे आप बताइए मैम। नहीं बताओ। दोबारा पढ़ना मैम क्वेश्चन। मैम आप कैसे डेली 60 लीड्स को हैंडल करते हो, प्लीज एक्सप्लेन। बताओ मैम, आपसे पूछा है। देखो इसमें क्या मतलब 60 लीड्स एक नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो सारे कॉल नहीं उठाते, और सारे कॉल उठाते भी हैं तो कुछ लोग नेटवर्किंग मतलब सुनते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी कुछ ही ऐसे होते हैं जो प्लान अच्छे से सुनते हैं और फिर वो मीटिंग अटेंड करते हैं और फिर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ऐसा डेली हो कि डेली 60 लीड से ही बात हो, ऐसा मेरे लिए भी जरूरी मतलब नहीं हो पाता है। कभी कभी पॉसिबल, कभी कभी हो पाता है जब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। और हाँ, अब से अपॉर्चुनिटी डेली रिचा की होगी और डेली ट्रेनिंग मेरी होगी, तो मेरे पास है पूरा टाइम, तो हो सकता है पॉसिबल। और हैंडल करने वाली क्या बात है इसमें, ये तो मतलब जितनों को समझ में आया सब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फॉलो अप में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती कि मैं 2-3 दिन लगा दूं, ठीक है मैम। बहुत लोग तो एसएमएस करते हैं, ओके फाइन, एसएमएस करते हैं पर फ्री ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। ज्वाइनिंग फ्री है, रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री है, बट परचेज करने के तो देखो हर जगह आपको पैसे देने पड़ेंगे। इंडिया में कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको फ्री में परचेज करवा दे। तो आप उनसे क्लियर कहो ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल फ्री है, बट अगर आपको अपने लिए कुछ सामान लेना है तो उसका तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एक्चुअली कुछ लोग कॉलिंग पर नहीं समझ पाते, तो क्या विदाउट आईडी एक्टिवेट के क्या हम उनको मीटिंग की लिंक शेयर कर सकते हैं समझने के लिए? अपॉर्चुनिटी की आप लिंक उन्हें शेयर कर सकते हो बिना आईडी एक्टिव करे।
ट्रेनिंग मीटिंग की लिंक आपको जब एक्टिव करनी है जब वो पर्सन हमारे साथ जुड़ चुका है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, आप सबको पता है। तो ट्रेनिंग में वही मेंबर को अलाउ करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। ओके, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में कुछ आसान सा क्लू बताएं। ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आप सबसे पहले, अगर अकेले आप ज्वाइनिंग ढूंढोगे तो देखो आपके पास सेम टाइम है, दिन में आप 5 घंटा 6 घंटा कॉलिंग कर लोगे। पर अगर आपने अपने डाउन में लीडर्स को तैयार करा तो आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ज्वाइनिंग की स्पीड होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जहां आप अकेले ढूंढते हो डेली 2 ज्वाइनिंग, आपके डाउन 3-4 ऐसे लीडर्स हैं जो वो भी और आगे अच्छी तरीके से ज्वाइनिंग ढूंढ रहे हैं, तो 10-15 ज्वाइनिंग आपकी डेली की कहीं भी नहीं है। मैम कहते हैं कि मेंबर्स बनाने वाला काम नहीं करना, लोग ज्वाइन नहीं होते। तो इसके अलावा इंडिया में और कोई काम बचा ही नहीं है। कोई भी बिजनेस उठा के ले लो आप, हर बिजनेस में आपको मेंबर क्लाइंट तो बनाने ही पड़ते हैं। कंपनी का मंथली टर्नओवर कितना है अभी? कंपनी का मंथली आपका टर्नओवर 5 करोड़ के आसपास है। बहुत से गेस्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग टाइम की वजह से अटेंड नहीं कर पाते। तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें 4 बजे का, अगर उनका टाइम सूट करता है आप उन्हें 4 बजे की अपॉर्चुनिटी में लेके आओ, वरना आप खुद भी उनके साथ अपॉर्चुनिटी मीटिंग ले सकते हो। वन बाय वन लो, उसका इफेक्ट और ज्यादा पड़ता है, वो सामने से अपने डाउट पूछ सकते हैं। 4 बजे तो एक मेन अपनी होती है, जिन लोगों का टाइम सुटेबल है वो अटेंड करें, और जो नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, आप उन्हें पर्सनल बाद में मीटिंग दो, आप अपनी अपलाइन से कहो, वो उनके संग 1-to-1 अपॉर्चुनिटी मीटिंग करेंगे। और बहुत टीम लीडर्स ऐसे हैं भी जो ये चीज करते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं भी किसी लीडर के साथ अगर कोई नहीं कर पाता तो उसे पर्सनल मीटिंग देता हूँ। Team are unable to join any one member. I am helping on conference also, but don't know what were they doing. आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो, देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर आप उसकी नीड पूरी कर सकते हो वो आपके साथ ज्वाइन होंगे, और अगर वो चाहते कुछ और हैं, आप बात कुछ और कर रहे हो, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। तो एक बार अपनी अपलाइन से आप कॉन्फ्रेंस में उनकी बात करवाओ, वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आप पलक मैम की ऑडियो भी सुन सकते हैं कन्वर्जन की, कि किस तरीके से मैम कन्वर्ट करती हैं लीड्स को, तो उस तरीके से आप बात करने स्टार्ट करो। लोग मीटिंग में भी नहीं आते हैं, व्हाट्सएप पर लिंक देते हैं फिर भी नहीं आते हैं। उनसे बात करो अच्छे से, इसका मतलब आप उन्हें कॉल पे सही से नहीं समझा रहे हो। ये खाली व्हाट्सएप का काम, जैसे लोग मीटिंग में नहीं आते ना, ये उन लोगों के साथ होता है जो बात ही ओनली व्हाट्सएप पे करते हैं। हाय हेलो किया, ये प्लान है, पीडीएफ दे दी और मीटिंग का लिंक दे दिया। सामने वाला इतना खाली है ही नहीं कि वो अपने आप सारी चीजें समझ जाएगा। आप अपना खुद का एग्जाम्पल लो, जब आप स्टार्टिंग में थे तो अगर आपको आपकी अपलाइन खाली व्हाट्सएप की सारी चीज दे देती, आप आ जाते इजीली। कॉल करके बुलाना पड़ता है सबको जब वो आते हैं। अगर कोई बोलता है कि हमको खुद को एक्टिवेट करनी है, नहीं तो हमको ज्वाइन नहीं करना, तब क्या करें? आईडी के लिए बोला जा रहा है। खुद को एक्टिवेट करनी है मतलब अपनी अपलाइन से कह रहा है कि आप एक्टिव करवा के दे दीजिए? नहीं, खुद ही एक्टिवेट करनी है। खुद एक्टिवेट तो देखो नहीं हो सकती, क्योंकि ये पावर खाली शॉपी पे होती है। सबसे पहले शॉपी पे पीवीस की जो परमिशन होती है आईडियो पे चढ़ाने की, जो बिल काटने की परमिशन होती है, वो शॉपी पे होती है। तो अगर आप खुद ये चीज करना चाहते हो तो आप कंपनी से पहले शॉपी लो। आप उससे बोल सकते हो कि आप पहले शॉपी लो, उसके बाद आप खुद अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ज्वाइन नहीं होते।
तो ज्वाइन नहीं हुए आज तक, जब तो आप पे पैसे नहीं है। उन्हें समझाओ पैसे की वैल्यू के, अगर अब भी ज्वाइन नहीं हुए तो आज से 10 साल बाद भी आप पे पैसे नहीं होंगे। मेरे पास 50-80 कमेंट्स आते हैं, पर व्हाट्सएप तक 10-15 लोग ही आते हैं, बाकी से कैसे बात करें? उनसे आप मैसेंजर में बात करो, फेसबुक पे बात करो अपना। अगर कमेंट्स में वो रिप्लाई करते हैं तो कमेंट्स में करो, क्योंकि देखो जो पर्सन कमेंट कर रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। हो सकता है नंबर देने में वो लेट कर रहे हो, तो कनेक्टिविटी बनाए रखो। 2-3 दिन बाद अगर आपने फॉलोअप छोड़ दिया तो वो लीड्स कहीं और चली जाएंगे। जितने भी लोगों के कमेंट्स आए उन्हें पर्सनल में आप मैसेज कर सकते हो फेसबुक पे, और डेली अपना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट आप उन्हें करो। 3-4 दिन बाद आप उनसे नंबर लोगे, वो दे देंगे। कॉल पिक करते नहीं है, व्हाट्सएप पर वीडियो भी सेंड करती हूँ, उसके बाद भी मना कर देते हैं। अब ये तो आपकी कन्वर्सेशन होती है, आप उसे कितना अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए हो। आपने खाली उस पे वीडियो भेजा है और बात कुछ फोन पे करी नहीं, तो वो आपका कॉल भी पिक नहीं करेंगे। पहले, सबसे पहले आप उन्हें कॉल पे समझाओ अच्छी तरीके से, प्लान है क्या, उसके बाद आप उन्हें वीडियो भेजो। एक उनसे टाइम लो, कितनी देर में वो वीडियो वॉच करके आपको रिप्लाई करेंगे। आजकल इतनी कंपनीज आ रही हैं जो 300 रुपए में ज्वाइनिंग दे रही है। जिस कंपनी में छोटी ज्वाइनिंग है उनका रिटर्न भी तो छोटा है। 300 रुपए में ज्वाइनिंग है, 25 रुपए पेयर मैचिंग है। आप 25 रुपए के लिए काम करोगे, 1000 रुपए के लिए काम करोगे। कुछ लोग ज्वाइन होते लेकिन वर्क नहीं होता है। कुछ लोग ज्वाइन हैं लेकिन वर्क नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। इस चीज का मैं आंसर बता चुका हूं कि टीम की ग्रोथ के लिए आपको उन्हें लीडर बनाना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा किस तरीके से वर्क करना है। मेरी एक लीड है जो सेवा समिति करती है, उसके अंडर 2000 से ज्यादा लेडीज हैं। वो मीटिंग भी अटेंड की थी, उससे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन वो बोल रही है कि मैंने सारी लेडीज को एक साथ ज्वाइन करवाऊंगी। उसको कैसे बोलूं? पहले आप करो ज्वाइन, फिर जो कर रहे हैं उनको ज्वाइन कराओ। ये बात नहीं समझ आ रही। उन्हें कहो कि स्टार्टिंग आपको करनी है, आप पहले ज्वाइन करो, उसके बाद बाकी अपने आप ज्वाइन हो जाएंगी। आप सबसे एक 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 करके बात करते रहोगे तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, कुछ लोग नेगेटिव भी देंगे। आप अपनी स्टार्टिंग करो, वो लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे जब आपका चेक बन जाएगा। मैम, व्हाट इज एनी पर्सन अंडर मी गेट्स इनएक्टिवेटेड? क्या मैम, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रही है कि भाई अगर ये मतलब इनएक्टिव पर्सन का एग्जैक्टली करना क्या है, क्यों होते हैं, या फिर उन्हें कैसे हम करें एक्टिव। इनएक्टिव्स के लिए तो मेरे हिसाब से तो भाई सबसे बेस्ट ब्रॉडकास्ट है इनएक्टिव्स के लिए, उन्हें एक्टिव करने के लिए। बाकी बता दो। उन्हें अपना नंबर सेव करवा दो, और हर वीक का जो भी चेक आता है आपके लीडर्स का, आपका, आप उन्हें वो शो करो। और मैसेज भी कर सकते हो, मैसेज में भी आप उन्हें भेज सकते हो कि ये मेरी इनकम हुई, ये ग्रोथ हो रही है। इनएक्टिव वो होने ही क्यों दे रहे हो उन लीडर्स को? जब देखो, हर पर्सन जब कोई ज्वाइन होता है ना आपके साथ, तो उसमें एक एक्साइटमेंट होती है कि वो यहाँ से करोड़ों कमा लेगा, लखपति बन जाएगा। तो वो एक्साइटमेंट खत्म कब होती है? जब वो मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता। उस वक्त स्टार्टिंग में ही अगर आपने उनके साथ मेहनत कर ली तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और अगर वो एक बार डिमोटिवेट हो गए, इसमें पूरी पूरी गलती आपकी है कि आपने उनके साथ मेहनत ही नहीं करी। आप खुद एक्टिव बनोगे, आपकी टीम एक्टिव रहेगी, आप खुद ही मेहनत नहीं कर रहे। आप 1000 लोग, 10,000 लोग लगा दो, आपका 1 रुपए का चेक नहीं बनेगा। फिर आप बाद में यही क्वेश्चन कहोगे कि मेरी टीम डीएक्टिवेट हो गई, डिमोटिवेट हो गई। आप अपने आप को देखो, आप कितना एक्टिव रहते हो।
उनको अर्निंग करनी है, इसलिए तो वो हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बजट कम रहता है, इसलिए वो सिल्वर या गोल्डन आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये क्या है? अच्छा, मुझे ये लग रहा है ये सजेशन है। ओके मैम, मैं एक फ्रेशर हूँ, टीम बिल्डिंग के अलावा और क्या और कैसे काम करूँ समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प मी। रोज आपकी मीटिंग भी अटेंड करती हूँ। फ्रेशर हो आप तो सबसे पहले, जी मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप फ्रेशर हो तो आप अपनी अपलाइन के साथ जितनी हो सकता है ना कॉल करवाओ, क्योंकि सीखने को आपको सबसे ज्यादा वहीं से ही मिलेगा। मीटिंग अपनी जगह है, और जो आपके सामने लाइव आपकी अपलाइन सामने वाले को कन्विंस करेंगी वो चीज बहुत अलग है। तो डेली 3-4 कॉल अपनी अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल लो, उनकी रिकॉर्डिंग करो, सुनो उन्हें किस तरीके से बात कर रहे हैं, और अपनी टीम से प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाए रखो। डेली उनसे बात करो, डेली सुबह शाम उनसे फॉलो अप लो, और उनको भी वो रिकॉर्डिंग भेजो जिस तरीके से आपकी अपलाइन कन्विंस कर रही है लीड्स को। प्रोडक्ट सीओडी हो सकता है? प्रोडक्ट की सीओडी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में है। संडे को सीओडी हो सकती है। आप पूरे वीक में कभी भी ऑर्डर लगाओगे उसकी सीओडी संडे को आपको मिल जाएगी। मैम, आई एम अ स्टूडेंट एंड मेरी कॉलेज की क्लास चलती है 10 to 5 PM, और मेरे पास बहुत सारे मेंबर हैं। अगर मैं उन लोगों से बात करूं खुद की अलग से टाइम निकाल के 1 और 2 घंटा अलग से टाइम निकाल के, ऐसे में इस टाइम बहुत कम मेंबर एक्टिव करवा रहे आईडी, जिससे मुझे इस टाइम लॉस हो रहा। मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं? ओके ठीक, मतलब थोड़ा सा क्लियर लिखो चीजें, बिकॉज बहुत सारे लीड का मैसेज आता रहता है। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें मैसेज से डायरेक्ट मैसेज करूं। मैसेंजर से डायरेक्ट मैसेज करूं तो उसका रिस्पांस पॉजिटिव होता है। सो प्लीज मैम एडवाइज मी हाउ टू मैनेज माय टाइम विद माय लीड्स। देखो 10 to 5 का जो आपका टाइम है कॉलेज का, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये 7 घंटे हटा दें आपके, तो आधे से ज्यादा दिन आपके पास फिर भी बचता है। आप सुबह और शाम को अपना टाइम मैनेज सकते हो इजीली। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठो और थोड़ा लेट नाइट सो, अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चंस प्लीज रिपीट मत करो। सेम फिर पढ़ रही हूँ मैं भी। यहाँ पे मोस्टली ट्रस्टिंग होते ऑनलाइन पेमेंट, ट्रस्ट नहीं करते ऑनलाइन पेमेंट के लिए। प्लान समझने के बाद भी रिस्पांस नहीं आता किसी का। उन्हें ये बताओ कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ट्रस्ट उन्हें करना पड़ेगा। वो ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर, वो ऑनलाइन पे तो ट्रस्ट उनका है। लोग, आपको पता है कि अमेजोन से, अपना फ्लिपकार्ट से मंगाते रहते हैं, बट एक्चुअली उनका ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं आता कि आप कहीं पे पेमेंट करवा रहे हो तो उनकी पेमेंट फंस ना जाए। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप उनसे बात करो, आप स्क्रीनशॉट दो, आप बिलिंग ग्रुप के स्क्रीनशॉट ले लो अपनी अपलाइन से कि ये देखो सर पेमेंट सबकी आती है। मेरे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, दिन में 100 पेमेंट आती है, वो स्क्रीनशॉट आप उन्हें दिखाओ, उन्हें ट्रस्ट हो जाएगा। बंद कर दूंगी मैं, अब खाल तारूंगी दोनों आगे। लीड पूछती है सूरत में सीओडी अवेलेबल है क्या? सूरत का मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने आसपास के जो एरिया हैं वहां पे सीओडी अवेलेबल करवा सकता हूँ। अब जो सूरत का स्टोर वाला होगा उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और किसी भी लीड को किसी भी शॉपी से कनेक्ट कराओ भी मत, क्योंकि फिर अगर आपकी लीड कहीं और चली जाती है तो फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी या किसी की भी नहीं होगी। कैश ऑन डिलीवरी के लिए बहुत लोग ऑफलाइन मीटिंग में हम जब प्लान एक्सप्लेन करते हैं तो हमें किस किस चीजों पे फोकस करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और जब हमारी इनकम ज्यादा नहीं हुई तब क्योंकि इनकम शो करनी पड़ेगी।
और वो ज्यादा नहीं होगी तो ज्वाइन नहीं होते। डर लगता को नहीं। कोशिश करो कि अगर आपकी ऑफलाइन मीटिंग है तो आप अपनी अपलाइन, अगर आपके घर के आसपास रहती है तो आप उनके साथ जाओ। अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो आप उन्हें लेके जाओ। बुकलेट होनी आपके पास जरूरी है। उसके बिना आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल मतलब ऐसी लगेगी। अगर आप पेन पेपर पे उन्हें समझाओगे तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। बुकलेट में हर एक चीज बिल्कुल क्लियर दी हुई है, हर प्रोडक्ट का कैसे कैसे बेनिफिट है, एमडी सर का पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें। तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। और ऐसी बात नहीं है कि इनकम का कोई फर्क पड़ता है। हमने खुद फिजिकल मीटिंग करी है जब इनकम नहीं थी, तो उस वक्त आप ना उनका फोकस करवाओ प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और इनकम तो होगी, आपकी नहीं है तो किसी और की तो है। उनका ट्रस्ट एक बार कंपनी पे बनेगा, वो अपने आप आपके साथ ज्वाइन होंगे। श्वेता, ये क्वेश्चन जिसका है उसी को पूछने दो, ठीक है? ओके। हेलो मैम, जैसे आपने बोला कि शिपिंग चार्ज केजी के हिसाब से होता है, तो कॉर्पोरेट स्प्रे का वेट नहीं होता, तो शिपिंग कम होनी चाहिए, बताओ। शिपिंग चार्ज केजी में हमेशा डिवाइड होता है। देखो, 0 से लेकर आपका 1 किलो के बीच में जो भी चीज है, चाहे वो कितने भी ग्राम की है, उसका 100 रुपीज ही लगेगा, क्योंकि उसका वेट 1 किलो में काउंट होगा। और 1 किलो से लेकर फिर जो 1.5 किलो तक का स्लैब होता है, फिर उसका चार्ज अलग है। फिर 1.5 किलो से लेकर जो 2 किलो का स्लैब है, उसका चार्ज अलग है। तो कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरीके से, तो अगर आप एक पेपर को कोरियर करोगे तो उसका चार्ज तो बिल्कुल 0 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कोरियर की शॉप पे जाना, आप एक डॉक्यूमेंट कोरियर करोगे, उसका 100 रुपीज 80 रुपीज चार्ज आएगा, क्योंकि ये फिक्स होता है। आप अगर कोरियर करोगे भी तो आपका 100 रुपीज 80 रुपीज बिल्कुल फिक्स होता है स्टार्टिंग प्राइस। एक लीड है जो यशपित से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेकर सेलिंग कर सकते हैं, पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? कर सकते हो आप सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन वर्क में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस, प्रॉपर आपकी ड्रेस होनी चाहिए। जैसे ब्लेजर वगैरह, अगर सर्दियां हैं या फिर अगर गर्मी भी है, आप ब्लेजर अफोर्ड कर सकते हो। ब्लेजर, आपके शूज, और बिल्कुल आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए और कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मैं जब भी जाता हूँ फिजिकल मीटिंग के लिए, तो सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है, एक कॉस्मेटिक किट ली, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एक कॉस्मेटिक किट और एक बुक, अपना पेन और डायरी लेके जाता हूँ। और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए फिजिकल मीटिंग में। और थोड़ी आपकी बस टेक्निक चाहिए बात करने की। क्या 60 years above एज के एज क्यों एज पता नहीं क्या लिखा है इसके आगे, प्रोडक्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। 60 प्लस वालों को दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप दे कौन सा प्रोडक्ट रहे हो, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। अब सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, उस बेस्ड के ऊपर आप फूड सप्लीमेंट देना, कोई दिक्कत नहीं है। I am a Royal Achiever, still I have to purchase to fill 150 PV. All my leads are retired people and join as part-time. No one is serious in working. लाइट बंद करके जलाया। सीरियस आपको उन्हें बनाना पड़ेगा। अगर वो पार्ट टाइम के लिए भी ज्वाइन हुए थे तो इनकम के लिए ज्वाइन हुए थे, और हर कोई यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए ही ज्वाइन होता है। किसी का एम नहीं होता स्टार्टिंग से ही नेटवर्कर बनना। खुद एक स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम इनकम के लिए ही ज्वाइन हुआ था, और आज फुल टाइम नेटवर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि इनकम मुझे आती हुई दिखी। तो जो भी लोग यहाँ पे पार्ट टाइम में ज्वाइन हो रहे हैं, अगर उनको इनकम दिखेगी तभी तो वो अपना फुल टाइम देंगे। अब उन्हें इनकम ही शो नहीं हुई होगी स्टार्टिंग में, आपने उनको अच्छी तरीके से गाइड नहीं करा होगा, तो इसलिए वो डिमोटिवेट हो गए। कुछ बोलते हैं कंपनी का क्या बेनिफिट है? कंपनी का बेनिफिट
सबसे पहली चीज देखो, आप अगर कंपनी में जुड़ रहे हो तो कंपनी को आप टर्नओवर दे रहे हो, कंपनी का टर्नओवर जा रहा है तो कंपनी का बेनिफिट अपने आप होगा ही होगा। तो कंपनी लॉस में कभी बिजनेस नहीं करेगी। अगर आप कंपनी को एक आईडी लेफ्ट एक राइट लगा रहे हो तो आपका 8,000 का टर्नओवर जाता है, उसमें से कंपनी आपको 1,000 रुपए मैचिंग के देती है, तब भी कंपनी पे 7,000 रुपए बचते हैं। तो कंपनी का बेनिफिट, ऑनर जो है मिस्टर रमेश पटेल, आप उन्हें सोचने दीजिए। आप ये देखिए कि आपका बेनिफिट क्या हो रहा है। कंपनी कितना परसेंट हमें इनकम देती है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, और कितना लेती है? मेरे नाम में बहुत से लोगों का क्वेश्चन था ये। कंपनी टोटल हमें 66% डिस्ट्रीब्यूशन करती है, 33% पेयर मैचिंग में, 30% आपका जनरेशन में, रीपरचेज में, और 3% आपका रॉयल्टी अचीवर में। लीड बोलती है कि मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगी पर मेरे से आगे कोई जुड़ेगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? तो आप उन्हें गारंटी दे सकते हो बिल्कुल अपनी अपलाइन की, कि हमारी अपलाइन ने सबको जोड़ा और आप जुड़ो। अपलाइन की गारंटी है, वो आपको अपने आप अच्छी तरीके से, आपको नंबर भी मिलेंगे, पूरा आपको कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेगी। अच्छा। गारंटी ले लेके लोग ज्वाइन हो रहे हैं मतलब। कॉल से बात नहीं करते, बोलते व्हाट्सएप पे समझा दो, इसका तो बता चुके हम। ओके 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 ओके, बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। टीडीएस वाला सबसे फर्स्ट बताया है, नहीं सुना था वर्षा? मैंने 3 लीड्स ज्वाइन करवाया बट वो पेमेंट नहीं कर रहे, कॉल पे पिक नहीं कर रहे। लीड्स को अच्छे से समझाओगे तो वो कॉल पिक करेंगे, अच्छे से नहीं समझा पाओगे तो हाँ हाँ कह देंगे सामने से, और हो सकता है डॉक्यूमेंट्स भी दे दें। तो उनसे रीजन पूछो एक बार कि क्यों, क्या इशू आ रहा है उनके पेमेंट करने में, और उसे सॉल्व करो फिर। किसी को ज्वाइन कराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसके दिल को जीतना। आपने उसका भरोसा जीत लिया ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ वो कंपनी का प्लान भी नहीं सुनेगा। और ज्वाइनिंग हुई है बहुत लीडर्स की ऐसे, जो यूं बोल देते हैं बस हमें आप पे ट्रस्ट है, आप जहां जिस कंपनी में आईडी लगाना चाहो लगा दो, अमाउंट बताओ कितना देना है। तो दिल जीतो सामने वाले का, वो होना चाहिए आप में, मतलब वो बातों का तरीका ना, कि सामने वाला आप पे आंख बंद करके भरोसा कर दे। तो ये जिस दिन आप में ये चीज आ गई, प्लान बताने की भी जरूरत नहीं है। क्या हमारे पास कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन है जिससे हम हमारे क्लाइंट को दिखा सकें और वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके? आप कंपनी की बुक लो ना, कंपनी ने बुक प्रोवाइड कर रखी है, 250 रुपीज की बुक है, और ऑल इंडिया में इसकी सर्विस है आपकी कोरियर की। तो आप स्टोर से इसकी बुक परचेज कर सकते हो, और पीडीएफ वगैरह भी सब है। बिलिंग ग्रुप में हम खुद एक्टिवेट करें आईडी? ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टोर की आईडी अलग होती है। तो स्टोर की आईडी जो होती है वो खाली स्टोर वालों को मिलती है। अब उससे सबसे पहले मुझे, जैसे स्टोर हमारे पास है तो हमें एक स्टोर की आईडी मिली हुई है, जैसी अपनी नॉर्मल आईडी है तो ऐसी ही एक स्टोर की आईडी बना के मिल जाती है। तो उसमें ऑप्शन आता है फिर सेल्स का, परचेस का, तो वहां पे जाके हमें आईडी नंबर लिखना पड़ता है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिखने पड़ते हैं, फिर उसे सेव करते हैं, उसके बाद आपकी आईडी पे वो पीवी चढ़ते हैं। तो अगर ये स्टोर की आईडी हमने लीक कर दी तो कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। अब मुझे तो नहीं पता कि किसने मेरे को पेमेंट करी, किसी ने नहीं करी, आईडी पासवर्ड सबके पास होगा तो कोई भी अपनी आईडी ग्रीन कर लेगा। तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जीएसटी का बिल क्यों नहीं देते? जीएसटी का बिल आप लो,
कोई मनाही नहीं है। जो जिसको बिल्कुल ज्यादा नीड है वो मेरे से जीएसटी का बिल लो, वरना आपको पता है देखो टाइम बहुत कम होता है, कई बार हम बहुत लेट भी हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं मेरे को आइडिया ग्रीन करने में। जीएसटी के बिल के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आईडी ग्रीन करने के बाद हिस्ट्री में जाकर उसका प्रिंट निकाला जाता है। तो जिसको बहुत ही ज्यादा नीड है वो आप मेरे से पर्सनल में मैसेज करके ले सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस लोगो आ रहा है मैम, प्लीज बताइए। मतलब व्हाट्सएप पे बॉयज लोग आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, वॉइस कोई बात वो नहीं, लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, अगर बॉयज लोग आ रहे हैं तो आप उनको प्लान दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो ना, बढ़िया बात है, लीड्स आपके पास आ रही हैं। ओके, ऑनलाइन वर्क में कौन कौन से टूल्स आते हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं? ऑनलाइन वर्क में सबसे पहले आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए अच्छी सी, एक आपके पास प्लान की वीडियो होनी चाहिए, कॉम्बो होने चाहिए बढ़िया बढ़िया, के सामने वाला कॉम्बो देखते ही सेलेक्ट कर ले। तो सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, डायमंड का, चारों पैक के आपके अलग अलग कॉम्बो होने चाहिए। एक वीडियो हिंदी में, इंग्लिश में, जनरेशन प्लान की अलग, रॉयल्टी की अलग, मैचिंग की अलग, और कंपनी की जो मेन पीडीएफ है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एक वो वाली पीडीएफ होनी चाहिए। तो ये 4 से 5 चीजें जब आप सामने वाले को सेंड करोगे वो सारी चीजें इजीली देख पाएगा। ये स्पीच की मैगजीन कहाँ से परचेज करें, क्योंकि ऑफलाइन लोग देखना चाहते हैं? स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, मेरा नंबर आप अपलाइन से ले सकते हो, आप डायरेक्ट ऑर्डर डाल सकते हो, 250 प्लस में 100 रुपीज शिपिंग। मैम मैं हार्ड वर्क करना चाहती हूँ बट मेरी 1 ईयर की बेटी है, मैं उसकी वजह से लीड से ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास लीड भी बहुत आती हैं, सब ऐसे ही वेस्ट चली जाती हैं, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से वर्क करके एक अच्छी अर्निंग लेना चाहती हूँ। कोशिश करो कि बेबी जब सोए, आप जब वर्क करो 1 से 2 घंटे इजीली निकल जाएंगे दोपहर में बेबी को सुला के। एक मिनट, हाँ मेरी एक लीड शॉपी में इंटरेस्टेड है, क्या उन्हें ज्वाइनिंग करवाते ही शॉपी की परमिशन मिल सकती है? मिल सकती है, बिल्कुल, ज्वाइनिंग ना भी करवाओ तो भी परमिशन मिल जाती है। अब कुछ ही क्वेश्चन लेंगे सिलेक्टेड, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट का तो एटलीस्ट ये आपको देखना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें भी हम बताएंगे तो कैसे चलेगा? ओके मैम मेरा क्वेश्चन कि मैं भी ऑफलाइन ही सोच रही हूँ। अच्छा ओके ओके संयुक्ता, मैम मैं हैदराबाद से हूँ, सितंबर ज्वाइन किया था, 6 मंथ पार्सल्स के लिए देखो बता चुके हैं ऑलरेडी, और इसके लिए डायरेक्टली कॉल कर लो शॉपी पे, ठीक है? कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान, दोनों के लिए प्रेजेंटेशन, दोनों का प्रेजेंटेशन है मधुरेश जी। एक मिनट, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। एक सेकेंड,
मैं भी ओरिफ्लेम से हूँ, मैंने भी कितना हार्ड वर्क किया और मेरी अर्निंग आप देखो। ये तो मत बोलो कि कुछ नहीं मिला। आपने क्या वर्क किया वो मतलब मायने रखता है। क्या किया आपने? आपने क्या मेरी तरह वर्क किया? किस लेवल पे थे आप? बहुत। एक बार फिर से बता दो इसका। टीडीएस का प्रोसीजर, आप किसी भी सीए से आप बात कर सकते हो, कोई भी अकाउंटेंट हो आप उससे बात कर सकते हो कि मेरे को अपना टीडीएस क्लेम करना है, आप रिटर्न फाइल भर दीजिए। तो जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है आपका मार्च में, तो उसके आसपास आपकी इसकी रिटर्न फाइल भरी जाएगी और टीडीएस 1 से 2 महीने में आपके अकाउंट में आ जाता है। ओके, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अब जो आज क्वेश्चन किए थे उनको आप रिपीट मत करना, उनके आंसर्स मिल चुके हैं और होपफुली सबने लिख भी लिए हैं, और अगर नहीं लिखे, अगर इसकी रिकॉर्डिंग हुई है तो मैं सेंड कर दूंगी। ओके अंकल, कुछ बोलना है? बस मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, अपनी टीम की ग्रोथ देखो, अपने से ज्यादा जिसकी टीम की ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। डाउनलाइन पे आप फोकस करो, ऐसा मत करना कि डाउनलाइन की आप कॉल्स वगैरह इग्नोर करो। लीडर वही है जो अपनी टीम को साथ लेके चले, जो अकेला चलता है उसकी कभी भी ग्रोथ नहीं होती और वो लीडर कहलाने लायक भी नहीं होता। तो सभी लीडर्स को बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड नाइट।